से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों तो चल। A very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे दोस्त स्वागत है दोबारा से हमारी वीडियो नंबर 3 के अंदर। आज हम आपके साथ कुछ और बातें करेंगे। जो मेरे दोस्त नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास में अभी तक कोई भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। हम चैप्टर अगली क्लास से शुरू करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये बेशक आपको बोरिंग लग रही होगी, पर आप इसको जरूर पढ़ें। हालांकि आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आज बोरिंग क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज हम कुछ ट्रांजैक्शन देखेंगे। आपको पता है धंधे में ट्रांजैक्शंस होती हैं, आज कुछ धंधे की ट्रांजैक्शन समझेंगे। तो आज की क्लास तो बड़ी अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त देखो, सर ने आपको कहा था कि जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो 3 बातों का जरूर ख्याल रखो: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, सर ने डिटेल्ड में डिस्कस किया 2 क्लास लगा के एसेट और लायबिलिटीज। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 2 क्लास लगाई आप सबके लिए और एसेट और लायबिलिटी डिस्कस किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं चाहता तो इसको 20 मिनट के अंदर निपटा के खत्म कर सकता था तीनों चीजों को, लेकिन आपको पता है एक बात, आपका जो अकाउंट्स का जो मेन क्वेश्चन होता है बैलेंस शीट का, उस बैलेंस शीट में जो सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे करते हैं वो यहीं पे ही कर देते हैं, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से बेस ही नहीं बनाते, लास्ट में आके वही गलती कराते हैं। इसलिए मैं आपका पहले बेस बिल्कुल प्रॉपर कर रहा हूँ। हालांकि आज हम अपनी तीसरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटल। तो सारे बच्चे, क्या किसी को पता है कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल सारे बताओ, क्या किसी को पता है कैपिटल का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अच्छा, एक बात बताओ, क्या कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता? सारे बोल दो, पैसा लगता है कि नहीं लगता? भाई साहब, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिस बिना पैसे के शुरू हो जाए। आप आज गन्ने की जूस की दुकान खोल लो, वहां भी आपको मशीन लगानी पड़ेगी, गन्ने खरीदने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। मौसम्बी का ठेला ले लो, आप मौसम्बी बेचो, वो ठेले लेने के लिए तो पैसे लगेंगे। मौसम्बी खरीद के लेके आओगे सब्जी मंडी से, वहां तो पैसे लगेंगे। कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना कॉस्ट के शुरू हो जाए? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। कोई बिजनेस नहीं है जो बिना कॉस्ट के शुरू हो जाए, बिना पैसे इन्वेस्ट करे शुरू हो जाए। तो मेरे दोस्त, जब एक बिजनेसमैन को सर ने क्या नाम दिया था? सारे बोलो, बिजनेसमैन को सर ने क्या नाम दिया था? हमारे अपने लाला जी। लाला जी जब कोई भी दुकान खोलेंगे, कोई भी लाला जी मतलब बिजनेसमैन, अगर कोई भी लाला जी किसी भी टाइप की दुकान खोलेंगे, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं दुकान के बनाते हैं, कोई भी दुकान खोलेंगे तो मेरे बच्चे, जब कोई भी दुकान खुलेगी तो पैसे तो लगेंगे ना। अरे भाई, ऐसी कोई दुकान नहीं जो बिना पैसे के खुल जाए, मैंने तो देखी नहीं। ऐसी कौन सी है, तुम ही बता दो। तो ऐसी कोई भी नहीं है ना। तो मेरे दोस्त, जब भी एक बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लगाता है तो इसे हम पता है क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल की पता है क्या डेफिनेशन होती है? सारे देखना, कैपिटल की डेफिनेशन होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। बिजनेस के ओनर ने जो पैसे लगाए धंधे में, वो कैपिटल है।
क्या इससे सिंपल और कुछ है बात? नहीं बाबा नहीं। तो अकाउंट्स बनाते वक्त 3 चीजों का ख्याल रखना होता है। एक तो दुकान के एसेट कितने हैं, दुकान के अंदर एसेट कितने हैं। सारे बच्चे, अरे पेन यहाँ पे है कि नहीं? अरे भाई पेन यहाँ पे नहीं, चलो छोड़ो जी छोड़ो। 3 बातों का ख्याल। एक, एसेट, ये है एसेट। ओ, दूसरा दोस्त, सारे बताओ दूसरा दोस्त क्या है? ये पहला एसेट जो है ना, ये दुकान का साथी है। दुकान में जो भी चीजें हैं वो उसकी एसेट होती हैं। ये दूसरा है लाइबिलिटीज। देखो बड़ा खतरनाक दोस्त है ये दूसरा वाला। ये जो लाइबिलिटी है मेरे दोस्त, ये लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है जो किसी को पे करना है, किसी को पे करना है। तो ये दुकान के लिए कर्जा है, कर्जा। और तीसरी चीज क्या होती है? देखो तीसरी चीज ये होती है दुकान के अंदर मालिक ने कितने पैसे लगा रखे हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो ये 3 चीजों का हमें ख्याल रखना होता है अकाउंट्स बनाते वक्त। आई होप ये तीनों चीजें अब आपकी क्लियर हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर हाँ। ये तीनों चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब मैं आपको, क्योंकि कल हमारा एक चैप्टर शुरू होगा नया, आज मैं आपको कुछ अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन बताऊंगा। सारे बताना, ये जो मैं कराऊंगा ना, इट इज नन अदर देन अ कॉमन सेंस। तो जिस बच्चे में है कॉमन सेंस वो झटपट जवाब देगा। मेरी बातों का जवाब देना। अच्छा देखो ध्यान से, बिजनेस ने स्टॉक परचेज करा। ओ, स्टॉक परचेज करा फॉर ₹5,000। कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक किराने की दुकान, राशन की दुकान है, एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर के मालिक ने माल खरीदा। अब माल खरीदा तो माल कहाँ आएगा? सारे बच्चे देखना चाहते हो माल कैसे खरीदा? हाँ सर हमें दिखाओ माल कैसे खरीदा। बेटा ये दुकान है, दुकान में बैठे हुए हैं लाला जी, ये लाला जी हैं। और लाला जी ने एक फोन किया। किसको फोन किया? होलसेलर को किया होगा। हेलो, ये देखो फोन मिला होलसेलर को। टू 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 टू, ग्रीन वाला बटन। हेलो, होलसेलर जी बोल रहे हैं? होलसेलर जी हमारी दुकान में माल भिजवा दो जरा। हाँ हाँ लिख लो 10 मैगियां भिजवा दो, गुड्डे के पैकेट भिजवा दो, आटा भिजवा दो, चीनी भिजवा दो। हाँ हाँ ओके। 2, मैंने होलसेलर को ऑर्डर दे दिया है। अब पता है क्या होगा? अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ अब पता है क्या होगा? अरे कहाँ चला गया? ये रहा। अब वो होलसेलर आएगा। ओ, भागता भागता आ रहा है। देखो ये छलांग लगा रहा है मेरे बच्चे, छलांग लगा रहा है। तेज तेज भागता भागता लाला जी की दुकान पे आता है और माल दे देता है। देखो बड़ा सारा माल आया। ये बेटा ये सारा माल जाके इन्होंने लाला जी की दुकान पे रख दिया। क्या आपको लगा बिजनेस में स्टॉक आया? हाँ। अब पारी, अब वो क्या कहेगा? होलसेलर क्या कहेगा? होलसेलर, सारे बताओ अब होलसेलर क्या कहेगा? होलसेलर कहेगा मेरे को मेरे पैसे दो, मेरे को मेरे पैसे दो। तो अब लाला जी क्या करेंगे? सारे बताओ लाला जी क्या करेंगे? लाला जी ने बिजनेस का गल्ला खोला। लाला जी ने ये जो बिजनेस का गल्ला है, बिजनेस का ड्रॉर है, ये ड्रॉर खोला। ड्रॉर में से कैश निकाला। देखो ओ गिन रहे हैं लाला जी। लाला जी कह रहे ने कहा कितने हो गए? उसने कहा 3,000। लाला जी ने कहा 1,000, 2,000, 3,000। और लाला जी ने ये 3,000 दे दिए किसको? होलसेलर को दे दिए। क्या मेरे दोस्त आपको समझ आई बात? क्या बिजनेस का कैश चला गया? सारे बोलो क्या बिजनेस का कैश चला गया? हाँ भाई हाँ, बिजनेस का कैश चला गया। सारे बोलो क्या बिजनेस का कैश चला गया? हाँ सर हाँ, बिजनेस का कैश तो चला गया। अब जब बिजनेस का कैश चला गया, क्या बिजनेस के पास कुछ आया भी है?
सारे बोलो, क्या ये होलसेलर ने बिजनेस को कुछ दिया भी होगा? हाँ सर हाँ, बिजनेस को उसने स्टॉक दिया होगा। तो आपको नहीं लगता इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के पास स्टॉक आ गया होगा? मैंने प्लस साइन बनाया, प्लस मतलब आ गया होगा। कितने का माल आ गया होगा? 5000 रुपीज़ का। और ये जो कैश है, ये कैश चला गया होगा 5000 रुपीज़ का। क्या आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आई बिजनेस की? जब माल खरीदते हैं तो बिजनेस का कैश चला जाता है और स्टॉक आ जाता है। अच्छा सारे बताओ, ये स्टॉक एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? ये स्टॉक एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? सारे बताना, ये जो स्टॉक बिजनेस में आया, ये बिजनेस का एसेट है कि लायबिलिटी है? सर ये तो एसेट है, और ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो ये बिजनेस का एसेट है। हाँ भाई हाँ, ये बिजनेस का एसेट है। और जो कैश गया, ये भी क्या बिजनेस का एसेट था? हाँ सर हाँ, ये भी बिजनेस का एसेट था। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा सर आप हमें दूसरी ट्रांजैक्शन कराओ, सर आप दूसरी कराओ। तो दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, दूसरी ट्रांजैक्शन ध्यान से देखना। एक कस्टमर आया बिजनेस में, ठीक। कस्टमर माल खरीदने आया, उसने कहा कि मुझे माल दे दो, मुझे माल दे दो। जब वो आएगा और माल देगा, उसने कहा मुझे माल दे दो। क्या बच्चों फोटो बना के दिखाऊं? हाँ सर आप फोटो बना के दिखाओ। ये है वो कस्टमर, ठीक। कस्टमर कहां पे आता है? कस्टमर आता है दुकान में। ओ, दुकान में आता है कस्टमर, और वो पता है क्या मांग रहा है? सारे बताओ वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है वो मांग रहा है बिजनेस का कुछ सामान। वो कुछ खरीदने आया है, उसने मैगी मांगी। ओ, मैगी मांगी, प्लस उसने कुछ फॉर्चून भी मांगा होगा। ये कुछ चीजें उसने मांगी। सपोज जो चीज उसने मांगी, वो मांगी वर्थ 600 रुपए की मांगी। तो ये जब 600 रुपए का वो सामान लेगा, तो क्या वो बिजनेस को 600 रुपए भी देगा? सारे बोलो, क्या 600 रुपए देगा? हाँ भाई हाँ, 600 रुपए का तुम सामान लेके जाओगे, क्या दुकान में 600 रुपए दे के नहीं आओगे? बिल्कुल दे के आओगे। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है? सारे बताओ, इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है? बिजनेस में कैश प्लस हो जाता है। ओ, कैश आ गया। ओ, और क्या स्टॉक, जो बिजनेस का स्टॉक था, क्या स्टॉक कम नहीं हो गया? क्या स्टॉक कम नहीं हो गया? क्या आपको फील आ रही है कि स्टॉक कम हो गया? हाँ सर हाँ, फील आ रही है स्टॉक कम हो गया, क्योंकि वो स्टॉक ले गया, अब बिजनेस के अंदर स्टॉक कम बचा है। अच्छा एक और ट्रांजैक्शन देखो मेरे दोस्त, ट्रांजैक्शन की कमी नहीं, और ट्रांजैक्शन देखो। ये पता है मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं आपका धंधे का दिमाग खोल रहा हूं। बिजनेस में क्या क्या होता है ये मैं खोल रहा हूं। अच्छा एक चीज और देखो, क्या दुकान में, अब थोड़ा मजेदार मसालेदार, क्या दुकान का बिजली का बिल आता होगा? क्या दुकान का बिजली का बिल आता होगा? हाँ सर बिजली का बिल तो आता होगा। तो बिजली के बिल के पैसे कहां से जाते होंगे? बिजनेस के ड्रॉर से ही जाते हैं, बिजनेस के ड्रॉर से ही जाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ओ, अब बताओ अब क्या हुआ? अब बताओ सारे बच्चे, अब क्या हुआ? सर ये ट्रांजैक्शन तो बड़ी जबरदस्त है, अब क्या होगा? अब मेरे दोस्त सिंपल सीधी बात, कैश बताओ आएगा कि चला जाएगा? सारे बताओ, कैश आएगा कि चला जाएगा? कैश चला जाएगा, क्योंकि बिल पे कर रहे हैं ना। ये देखो वर्ड पे लिखा है, पे करेंगे तो कैश चला जाएगा। क्या कुछ बदले में भी आ रहा है? क्या कुछ एसेट आ रहा है? द आंसर इज नो। ये इसको हम पता क्या कहते हैं? ये हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो आपको बात क्लियर हो रही है? आपको बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। क्या कुछ और ट्रांजैक्शन भी देखना चाहते हो? हाँ सर दिखाओ कुछ और ट्रांजैक्शन।
अब देखते हैं कौन बता पाता है, अब देखते हैं कौन बता पाता है। परचेज्ड। अच्छा, मैं स्टॉक को गुड्स लिखूं तो चलेगा? आपको पता है गुड्स और स्टॉक दोनों सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब एक की जगह दूसरा रिप्लेस करते हैं बुक में। आपकी बुक में कई जगह गुड्स वर्ड लिखा हो, कई जगह स्टॉक लिखा होगा। तो अगर लिखा है परचेज स्टॉक तो भी एक ही बात है, परचेज गुड्स तो भी एक ही बात है। परचेज गुड्स वर्थ, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, अरे अरे अरे, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। ओ माई गॉड सर, ये क्या है? परचेज गुड्स वर्थ 5000 ऑन क्रेडिट। आपने माल उधार खरीदा। ओ सर, ऐसा भी होता है? कितनी बार तो वीडियो 2 में बताया कि माल उधार खरीदा जा सकता है। तो जब माल उधार खरीदोगे, सारे बच्चे बताओ, क्या बिजनेस में स्टॉक आएगा? हाँ भाई हाँ, स्टॉक तो आ जाएगा, स्टॉक तो प्लस हो जाएगा। क्या सारे बताओ, सारे बताना ईमानदारी से, क्या पैसे गए? क्या पैसे गए? द आंसर इज नो। जब उधार पे खरीदा है तो माल दे गया, पैसे तो नहीं दिए अभी, पैसे बाद में देने पड़ेंगे। तो ये दुकान में पता है क्या आ गई? लाइबिलिटीज। ये दुकान की क्या जनरेट हो गई? लाइबिलिटीज। अब दुकान को पे करना है, तो ये इसको हमने पता है क्या नाम दिया था? सर ने कहा था क्रेडिटर। सर ने इसको क्या कहा था? क्रेडिटर। ये पता है कौन हो गया? क्रेडिटर। दुकान की क्रेडिट बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए। इससे पता है हम अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्रेडिटर बढ़ना क्या होता है। क्रेडिटर बढ़ गए। क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर, आ रही। तो मेरे दोस्त, हमने आपके साथ आज कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी। कुछ मैंने आपको अब तक बिल्कुल बेस एकदम अकाउंट्स में घुसाने के लिए अब आपको मैंने तैयार कर दिया है। अभी तक तो शुरू ही नहीं करी अकाउंट। सर कब शुरू करोगे? मेरे बच्चे, अकाउंट्स तो मैं आपको शुरू करवा दूं, लेकिन आपका जो एक बेस है, एक जो प्रैक्टिकली आपको सोचना चाहिए, मैं आपकी वो शुरुआत कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा अकाउंट्स को कभी ना रटे। अकाउंट्स को दिल लगा के पढ़ेंगे हम, दिल लगा के। और अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, सारे सवालों के जवाब मैं आपके दूंगा। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? तो मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 5। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक में चैप्टर नंबर 5 है। हम सबसे पहले ये शुरू करेंगे। सर ऐसा क्यों, आप पहले 4 चैप्टर स्किप क्यों करा रहे हो? मेरे दोस्त, पहले 4 चैप्टर हैं थ्योरी के, और जो बेस जरूरी था मुझे बनाना, मैंने आपका अपनी 3 वीडियोस के अंदर बना दिया। अब जो मैं शुरू करूंगा, पहला पार्ट न्यूमेरिकल। अगर मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करा दूंगा ना, तो आपको थ्योरी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी आप अपने आप करोगे, मैं आपको दिखा दूंगा बाहर की दुनिया में क्या होता है। तो आपको थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप भी कर लोगे। हालांकि हम पहले 4 चैप्टर भी करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर 5, उसके बाद उनको करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, बड़ा ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।